भारत की पुख्ता घेरेबंदी आने वाले समय में पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकती है। भारत की सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा काबुल नदी पर लंबित लालंदर सहतूत बांध परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की पेशकश की है। वहीं अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर भी बांध बनाने की घोषणा की है। सिंधु घाटी से जुड़ी इन दोनों नदियों पर बांध बनने के बाद पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पेयजल के लिए अफगानिस्तान के रहमो करम पर रहना होगा। सूत्रों ने कहा कि बृहस्पतिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगान समकक्ष अमीर खान मुत्ताकी के साथ हुई वार्ता में शहतूत बांध परियोजना का विशेष जिक्र हुआ। भारत ने इस परियोजना को वित्तीय मदद फिर से शुरू करने का भरोसा दिया। सूत्रों ने कहा कि तालिबान सरकार को निकट भविष्य में मान्यता देने और भारत में दूतावास शुरू करने पर भी जल्द और सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया। वार्ता की पृष्ठभूमि पहलगाम हमले के बाद 29 अप्रैल को विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और पाकिस्तान डेस्क के प्रभारी आनंद प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के अफगानिस्तान दौरे में तैयार की गई। सूत्रों ने बताया कि भारत पाकिस्तान ने निष्कासित अफगान शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता पर भी विचार कर रहा है। दोनों बांधों के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान की किसी तरह की अनुमति देने जैसी कोई बाध्यता नहीं है। काबुल नदी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बांध बनने से खैबर पख्तूनख्वा में पानी का एक बड़ा स्रोत बाधित हो जाएगा। काबुल हिंदुकुश के पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक जाती है। कुनार नदी भी काबुल नदी में मिलती है। पहलगाम हमले के बाद अटारी सीमा बंद होने से भारत पाकिस्तान के बीच रुका व्यापार फिर शुरू हो गया है। पाकिस्तान स्थित वाघा सरहद पर फंसे अफगानिस्तान के 50 ट्रकों में से 6 ट्रक शुक्रवार को इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अटारी में दाखिल हुए। 23 अप्रैल को भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए अटारी सीमा बंद कर दी थी। इससे ड्राई फ्रूट से लदे ये ट्रक वहीं रह गए थे। सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक के दखल से इनकार के बाद दूसरे पड़ोसी अफगानिस्तान में काबुल और कुनार नदियों पर प्रस्तावित बांध परियोजनाएं पाकिस्तान के लिए किसी नई मुसीबत से कम नहीं है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई जल संधि नहीं है। ऐसे में परियोजनाएं रोकने के लिए पाकिस्तान किसी तीसरे पक्ष की मदद भी नहीं ले सकता है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने के बाद से भारत लगातार इससे जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसी क्रम में चिनाब नदी पर बनी रणबीर नहर को विस्तारित करने की योजना पर भी मंथन जारी है। इस नहर को बढ़ाने की स्थिति में भारत को चिनाब नदी का 4 गुना ज्यादा पानी मिलने लगेगा। भारत ने पहलगाम हमले के बाद ही पाकिस्तान के साथ 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद से जल शक्ति मंत्रालय कई दौर की बैठकें कर चुका है, जिसमें सिंधु जल प्रणाली का पानी मोड़ने और लंबित पनबिजली परियोजनाओं पर फिर से काम में तेजी लाने पर चर्चा की गई। इसी बीच राइटर की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत चिनाब पर बनी रणबीर नहर को विस्तारित करने की तैयारी में भी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय अधिकारियों ने चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर परियोजनाओं में तेजी लाने की कवायद तेज कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 अलग अलग सूत्रों ने पुष्टि की कि रणबीर नहर की लंबाई 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। इस नहर का निर्माण 19वीं सदी के शुरू में तत्कालीन डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को जाने वाली पानी की धारा मोड़ने के लिए इस नदी को दोगुनी बड़ी करने में कई वर्ष का समय लगेगा, लेकिन इसके बाद भारत प्रति सेकंड 40 क्यूबिक मीटर की बजाय 150 क्यूबिक मीटर पानी प्रति सेकंड हासिल करने की स्थिति में होगा। ये नहर जम्मू के अखनूर से निकलती है और जम्मू के एक बड़े हिस्से में कृषि के लिए पानी मुहैया कराती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।